सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। वह न केवल एक कुशल सेनापति और रणनीतिकार थे, बल्कि उनका व्यवहार, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति उनके चरित्र का एक विशिष्ट और सराहनीय पहलू था। हालांकि उन्होंने युवा अवस्था में ही अनेक देशों और संस्कृतियों को जीत लिया था, परंतु उनकी विजय के पीछे क्रूरता नहीं, बल्कि सम्मान और संयम था, विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति। जब सिकंदर भारत आया और पोरस से युद्ध किया, तब युद्ध के बाद उसने न केवल पोरस को सम्मानपूर्वक रिहा किया, बल्कि उसकी मां और रानियों को भी पूरा संवेदनशील और मर्यादित व्यवहार दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध की किसी भी स्थिति में कोई भी महिला अपमानित न हो। ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं जहां सिकंदर ने अपने सैनिकों को महिलाओं के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करने का आदेश दिया। जब उन्होंने फारस, पर्शिया पर आक्रमण किया और डेरियस तृतीय की मां, पत्नी और बेटियों को बंदी बनाया, तब उन्होंने उनके प्रति अत्यंत सभ्य और संरक्षक जैसे भाव दिखाए। डेरियस की मां को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र की हार हो चुकी है और वह मारे गए हैं, तो वह शोक में डूब गईं। लेकिन सिकंदर ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, मैं आपका पुत्र नहीं, परंतु आपका संरक्षक अवश्य बन सकता हूं। यह उसकी संवेदनशीलता और करुणा का प्रमाण था। सिकंदर ने बैक्ट्रिया की राजकुमारी रोक्साना से विवाह किया। यह विवाह केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि दोनों के बीच आपसी सम्मान और स्नेह का संबंध भी था। सिकंदर ने रोक्साना को उसकी संस्कृति और पहचान सहित स्वीकार किया। वह उसे एक रानी का सम्मान देता था और निर्णयों में उसका विचार भी लेता था। सिकंदर का दृष्टिकोण बताता है कि वह नारी को केवल विजय का अंग नहीं, बल्कि संस्कृति और सम्मान का प्रतीक मानता था। उसके काल में जब युद्धों के बाद महिलाओं को लूट का सामान समझा जाता था, सिकंदर का व्यवहार इससे बिल्कुल भिन्न था। उसका यह दृष्टिकोण आज भी एक सभ्य राजा और विजेता के रूप में उसकी छवि को मजबूत करता है। सिकंदर महान केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने संयमित आचरण, विशेषकर स्त्रियों के प्रति सम्मान से भी महान कहलाए। उनके चरित्र का यह पहलू आज भी मानवता, मर्यादा और नैतिकता का उदाहरण है।